जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय के 7वें अध्याय की कथा। बोली विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रातःकाल दंत धावन करके स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें। इस व्रत के अंत में गोवर्धन उत्सव मनाएं। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अकाल मृत्यु का नाश हो जाता है। एक समय यमदूतों ने यमराज से कहा था कि हे प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन में वियुक्त ना हो वह उपाय करें, आगे वर्णन करें। तब यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रति वर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर उत्तम दीप देता है वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने के योग्य नहीं। दीप जलाते समय कहें, त्रयोदशी को दीप दान करने से मृत्यु पाश, दंड काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस प्रकार कहकर जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करते हैं। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह कभी यमलोक में नहीं जाता। नरक का भय नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपम मार्ग को मस्तक पर घुमाते रहें। 3 बार मंत्र बोलें और 3 बार घुमाएं। मंत्र इस प्रकार से है, जोते हुए खेत के ढेलों से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे सारे पापों को हर लो। इस प्रकार कहकर अपने सिर पर अपामार्ग घुमाएं। स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीप दान करें और दीपदान करते समय कहें, काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक और परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीप दान करने पर मुझ पर प्रसन्न हों। उसके बाद स्नान अंग तर्पण करने के बाद 14 यमों का तर्पण करें। यमराज का तर्पण यज्ञोपवीत होकर अर्थात यज्ञोपवीत को बांधे कंधे पर रखकर अथवा प्राचीनाविधि होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर भी किया जा सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितृ दोनों ही पदों पर स्थित हैं। अतः उनमें उभय रूपता है। जिनके पिता जीवित हैं वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों का दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से वर मांगा था कि मैंने छद्म से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान की है और आपने उसे 3 दिन में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो भी मनुष्य पृथ्वी पर दीप दान करें उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को राजा विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है, इसलिए इन 3 दिनों में यह सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन करावे। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि तिथियां दीपदान आदि कार्यों में ग्रहण करने योग्य हैं। यदि यह तिथियां संगम काल से पहले ही समाप्त हो जाती हैं तो दीपदान आदि कार्यों से इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद अमावस्या के प्रातःकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा करें, उन्हें प्रणाम करें। फिर दही दूध और घी आदि से श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों की के सिवा किसी को भी दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों के सैया बनाता है उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जावित्री लवंग इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता अनुसार शक्कर डालकर लड्डू बना लें और उनमें महालक्ष्मी जी को अर्पण करें। पूजा के बाद लक्ष्मी जी की स्तुति करें और कहें, दीपक की ज्योति में विराजमान हे महालक्ष्मी, तुम ज्योतिमयी हो। सूर्य चंद्रमा अग्नि स्वर्ण तारा सभी ज्योतियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन इस भूतल पर और गौ के गोश्त में जो लक्ष्मी शोभा पाती है वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हों।
इस प्रकार स्तुति करने के बाद प्रदोष काल में दीप दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपों का वृक्ष बनाएं। चौराहे पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घर में, वृक्षों की जड़ों में, गौशाला में, चबूतरे पर और प्रत्येक ग्रह में दीपक जलाकर रखना चाहिए। पहले ब्राह्मणों को और भूखे मनुष्यों को भोजन कराएं, फिर स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर भोजन करें। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्य गमन, चोरी और विश्वासघात, यह 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। उसके बाद आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चलें और उस समय का आनंद उत्सव देखकर अपने घर पर लौट आएं। प्रतिपदा तिथि आने पर स्वयं सुंदर वस्त्र पहने, आभूषण पहने, कथा, गायन, कीर्तन और दान आदि के द्वारा दिन को व्यतीत करें। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रतिपदा को जो लोग तेल स्नान आदि पूर्वक पूजन करते हैं उनका वह सब कुछ अक्षय हो जाता है। संसार में प्रतिपदा तिथि प्रसिद्ध है, उसे पूर्व विदा होने पर ग्रहण नहीं करना चाहिए। अमावस्या युक्त प्रतिपदा में तेल स्नान नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन 1 घड़ी की भी प्रतिपदा हो तो उस दिन उत्सव करें। यदि थोड़ी सी भी प्रतिपदा अगले दिन ना हो तो पहले दिन की तिथि को ग्रहण करना चाहिए। उस दशा में वह दोष कारक नहीं होती। जो मनुष्य उस तिथि में अथवा उस शुभ दिन में जिस रूप से स्थित होता है उसी स्थिति में वह 1 वर्ष तक रहता है। इसलिए सुंदर और दिव्य उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा हो तो उस दिन मंगल उत्सव जरूर करें। प्रातःकाल गोवर्धन की पूजा करें। उस समय गौ को विभूषित करें। उनके बोझ ढोने या गाय से दूध धोने का काम नहीं करना चाहिए। गोवर्धन पूजा के समय प्रार्थना करें, हे पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान देने वाले हो। लोकपालों की जो लक्ष्मी या धेनु रूप में विराज रही हैं वह यज्ञ के लिए घात का भार ग्रहण करती हैं, अतः वह मेरे पापों को दूर करें। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे हृदय में हो और मैं सदा गौ के मध्य में निवास करूं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों और साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करें। अन्य लोगों को अन्न पान देकर विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र, तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही जाती है। जो लोग सब प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपोत्सव और शुभ के हेतु भूत बलिराज का पूजन करते हैं वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौ की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गौ को भोजन आदि से भली भांति पूजित करके, अलंकारों से विभूषित करके, गाने बजाने आदि के साथ सबको नगर से बाहर ले जाएं। वहां ले जाकर सबकी आरती उतारें। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब तुम मृत्यु नाशक यम द्वितीया का वर्णन सुनो। द्वितीय तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन हित की बातों का चिंतन करें। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन को धारण करें। नित्य क्रम पूजा करने के प्रसिंचित होकर औदंबर यानी गुलर के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनाएं। उसके बाद वह औदंबर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, वीणा, पुस्तक धारिणी, वरदायिनी सरस्वती देवी का आह्वान और पूजन करें। चंदन, अगु, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य और नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारण के लिए वेता ब्राह्मण को अलंकार सहित दूध देने वाली स्वस्था गायें दान करें और उस समय ब्राह्मण से कहें, हे विप्र, मैं अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली यह सीधी सादी गायें आपको दे रहा हूँ। यदि गाय ना मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक 1 जोड़ा जूता ही दान कर दें। उसके बाद पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुष को श्रद्धा भक्ति से प्रणाम करें। अनेक प्रकार के सुंदर फलों के द्वारा स्वजनों की तृप्ति करें। उसके बाद अपनी बड़ी भगनी के घर जाएं। उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए कहें, हे सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को प्रणाम करें और जब बहन भाई से उत्तम वचन कहे, भैया आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई, आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ। हे कुलदीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए।
मेरे भैया पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर पर भोजन कराया और उनका सत्कार किया। उस दिन उन काम पाश में बंधे हुए नार के पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस स्थिति में विद्वान पुरुष प्राय अपने घर में भोजन नहीं करते। बहन के ऐसा कहने पर पुरुष वस्त्र और आभूषण से हर्षपूर्वक उनका पूजन करें। बड़ी बहन को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद अपनी सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण दें। अपनी सगी बहन न होने पर चाचा की बेटी या पिता की बहन के घर जाकर भी आनंद पूर्वक भोजन कर सकते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो इस प्रकार यमादित्य का व्रत करते हैं वह काल मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होते हैं, अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थों के लिए योग्य हैं। व्रत में लगा हुआ मनुष्य यमादित्य की इस कथा को सुनता है तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है, ऐसा माधव कहते हैं। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाला मनुष्य यमलोक का दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट किया है, उन्हें 1 वर्ष तक कलह और शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। इस स्थिति को यमराज जी ने बहन के स्नेह से यमदेव को भोजन कराया था। इसलिए उस दिन जो बहन के घर में बहन के हाथ से भोजन करता है वह धन और उत्तम संपदा को प्राप्त करता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा है उन्हें यमादित्य के दिन बहन के घर भोजन करने जरूर भेजना चाहिए। वह भी ना हो तो मौसी या मामा की बेटी को बहन माने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध में किसी और बहन के साथ नाता जोड़ लें। इनके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान सकते हैं, उन्हीं का आदर करें। वह भी ना मिले तो किसी गाय या नदी को ही बहन मान लें। उनके भी अभाव में किसी जंगल की झाड़ी को बहन मान लें और वहां बैठकर भोजन कर लें। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्राह्य है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। नारद जी ने आगे क्या कहा, यह हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।